गौरव का आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नंबर्स के बारे में, हमने नंबर्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और आज जो हम पोर्शन चालू करने वाले हैं वो हम चालू करने वाले हैं भिन्न, फ्रैक्शन। आज जो हम पोर्शन चालू करेंगे वो हमारा पोर्शन है भिन्न। फ्रैक्शन। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमने नंबर्स में पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो जो हमारी परिमेय संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, भिन्न। अब परिमेय संख्या क्या होती है, हमने वहां पर देखा था कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, या फिर हम उन्हें क्या कह सकते हैं, भिन्न। अब बात आई थी P बटा Q के रूप में हम उन्हें लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो आपका Q का मान होता है, यहां पर जो आपका Q का मान होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि Q का मान 0 हो गया और हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, इन्फिनिटिव, यानी अनडिफाइन, हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या होती है, भिन्न, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/2, 4/11, 5/9, 17/3, 21/4। तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल, जिन्हें हम किसके रूप में लिख रहे हैं, P बटा Q के रूप में। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं P बटे Q के रूप की, अगर मैं बात करता हूं P बटा Q के रूप की, तो जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है, यानी जो हमारा P होता है, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर यानी अंश, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। इसे हम क्या कहते हैं, हर। ऊपर वाले पोर्शन को बोला जाता है अंश, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। भिन्न क्या होती है, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखते हैं। Q कभी भी आपका 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, जहां पर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। अगर मैं इससे आगे बात करता हूं, कि जो आपकी भिन्न होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, जो आपकी भिन्न होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर मैं बात करता हूं भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, तो इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। चलिए, अगर मैं 3 भागों की बात करता हूं, तो जो सबसे पहला भिन्न आता है वो आपका आता है उचित भिन्न, वो आपका आता है उचित भिन्न। अगर मैं दूसरे रूप की बात करता हूं, तो दूसरा आपका आता है विषम भिन्न, या फिर हम इसे बोल सकते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और अगर मैं तीसरे की बात करता हूं, तो तीसरा आता है आपका मिश्र भिन्न। जो आपका तीसरा प्रकार होता है वो आपका क्या होता है, मिश्र भिन्न। तो फ्रैक्शन भिन्न को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, या मिश्र भिन्न। अब बात आती है उचित भिन्न आपकी क्या होती है। तो अगर मैं उचित भिन्न की बात करता हूं, अगर मैं आप लोगों से उचित भिन्न की बात करता हूं, तो ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या होता है, छोटा, वो आपकी क्या कहलाती है, उचित भिन्न। अब बात आती है अंश हर से छोटा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो मेरे पास एग्जाम्पल आता है
जैसे मैंने आपके सामने एक भिन्न लिखी 3/4, मैं आपके सामने लिख देता हूँ 11/19। तो मैंने देखा जो अंश का भाग है वो हर से क्या है, छोटा, मतलब कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न। अंश का भाग हर से छोटा मतलब कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न। अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं अनुचित भिन्न की, अगर मैं इसी प्रकार किसकी बात करता हूं, अनुचित भिन्न की, तो ऐसी भिन्न, या फिर हम बोल सकते हैं वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा, जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा, वो आपकी क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मेरे पास मैं एग्जाम्पल ले सकता हूं। जैसे दोस्तों मैंने यहां पर देखा अंश छोटा हर बड़ा, इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। तो ये मेरी कौन सी भिन्न हो जाती है, ये मेरी हो जाती है विषम भिन्न। अब बात आती है मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न क्या होती है, तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर यदि मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों को 19 में भाग देना है कितने का, 4 का, तो हमने देखा कितनी बार भाग गया, 4 बार, 4 चौके 16, मैंने ये माइनस किया और यहां पर कितना बचा, 3, यहां पर कितना बचा, 3 शेषफल। इसे हम क्या बोलते हैं, भाजक, इसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। ये हमारा होता है भागफल, ये हमारा होता है भागफल। और अगर मैं बचे हुए की बात करूं तो ये हमारा क्या होता है, शेषफल, ये हमारा क्या होता है, शेषफल। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे मिश्र भिन्न बनानी है, तो जो मिश्र भिन्न की फॉर्म होती है, जो आपके मिश्र भिन्न की फॉर्म होती है, वो मिश्र भिन्न की फॉर्म आपकी होती है x सही y/z, जहां पर x आपका एक पूर्णांक होता है और y/z आपका क्या होता है, y/z आपका होता है उचित भिन्न। तो मैंने आप लोगों से बात करी कि x सही y/z, जो यहां पर आपका x है वो x आपका होता है भागफल, वो आपका क्या होता है, भागफल। जो आपका y होता है ये आपका क्या होता है, शेषफल। और जो आपका z होता है ये आपका क्या होता है, भाजक, ये आपका क्या होता है, भाजक। यानी अगर मैं इस एग्जाम्पल को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 4 सही 3/4। और आप सभी को पता है हम इसे ऐसे ही सोल्व करते हैं, 4 चौके 16, 16 और 3 19, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 19/4। तो ये आपकी यहाँ पर मिश्र भिन्न होती है और ये आपकी क्या होती है, मिश्र भिन्न की फॉर्म, जिसमें एक आपका पूर्णांक होता है और एक आपका क्या होता है, उचित भिन्न। तो ये तो हमने बात करी भिन्नों के प्रकार की। अगर मैं इससे आगे चलता हूं और आगे बात करते हैं, चलिए अगर मैं आगे बात करता हूं तो आगे आपका एक भिन्न का प्रकार और होता है जिसे मैं बोलता हूं तुल्य भिन्न, जिसे मैं क्या बोलता हूं, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न आपकी क्या होती है, अगर दोस्तों मैं तुल्य भिन्न की बात करता हूं तो पहले मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं कि इसके एग्जाम्पल से हम इसे कैसे समझ सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो जैसे मैंने आपके सामने एक भिन्न लिखी 4/5, मैंने आपके सामने एक भिन्न लिखी क्या, 4/5, और एक भिन्न मैंने आपके सामने लिखी 8/10, एक भिन्न मैंने आपके सामने क्या लिखी, 8/10। दोस्तों भिन्न होता है सरलतम रूप, यानी अंश और हर में आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो मैं कहता हूं कि अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं, और अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये आपका कैंसिल आउट होकर वापस कितना बन जाता है, 4/5। यानी तुल्य भिन्न क्या होती हैं, ऐसी दो भिन्नें जिनका मान आपस में क्या होता है, बराबर, ऐसी दो भिन्नें जिनका मान आपस में क्या होता है, बराबर। वह भिन्न जो आपस में समान हो, ऐसी भिन्न जो आपस में क्या हो, समान हो, आपकी क्या कहलाती है, तुल्य भिन्न। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल और उठाता हूं, मैंने आपके सामने एक भिन्न लिखी 1/2, और मान लीजिए एक भिन्न मैं आपके सामने लिख देता हूं
15/30। तो मैंने बोला ये दोनों भिन्न क्या तुल्य भिन्न होंगी, तो हम इसे चेक कर सकते हैं। हम इसे चेक कैसे करते हैं, मैं अगर आप लोगों से बोलता हूं, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, दोनों भिन्न आपस में बराबर हो गई। मतलब ये दोनों भिन्न आपस में कैसी हैं, ये दोनों भिन्न आपस में तुल्य भिन्न है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा उचित भिन्न, अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित या विषम भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा, मिश्र भिन्न जिसमें एक पूर्णांक हो एक उचित भिन्न हो, तुल्य भिन्न ऐसी दो भिन्न जिनका मान आपस में क्या हो, समान हो। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि भिन्नों को नंबर लाइन के ऊपर कैसे लिखा जाता है, अगर मैं अब आप लोगों से कहता हूं कि भिन्नों को अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर दर्शाना चाहूं तो उसे नंबर लाइन के ऊपर कैसे दर्शाया जाता है, तो हम एक बार इसे चेक करते हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैं अगर भिन्न 3/5 को, भिन्न 3/5 को नंबर लाइन के ऊपर दर्शाना चाहूं तो मैं उसे कैसे दर्शाऊंगा। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने एक नंबर लाइन बनाई और इसके अंदर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपका 5वां पॉइंट, ये आपकी क्या है, एक नंबर लाइन। मुझसे बोला गया 3/5 यानी 5 का कितना भाग लेना है, तीसरा भाग। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन के ऊपर दर्शाता हूं तो मेरे पास टोटल कितने भाग हैं, मेरे पास टोटल हैं 5 भाग और मुझे कितने भाग चाहिए, 3 भाग। तो मैं इसे नंबर लाइन पर दर्शाऊंगा इस प्रकार, टोटल 5 भाग है, मैंने 5 भाग में से कितने भाग ले लिए, 3 भाग। अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं, ये तो हमारी बात हो गई किसकी, उचित भिन्न की। अगर आप लोगों के पास आ जाता है मिश्र भिन्न, अगर आप लोगों के पास आ जाता है मिश्र भिन्न, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास आ गया 2 सही 3/4, कितना आ गया, 2 सही 3/4। अब हमें इसे भी नंबर लाइन को ऊपर दर्शाना है, तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे। मैं आपके सामने नंबर लाइन वापस बनाता हूं, 2 सही 3/4, ये मेरा पहला पॉइंट, ये मेरा दूसरा पॉइंट और ये मेरा तीसरा पॉइंट। मैंने नंबर लाइन के ऊपर 3 पॉइंट खींचे हैं, 1 2 3, 2 पॉइंट मेरे पास पूरे हैं, मतलब पहला और दूसरा पॉइंट मैं पूरा कवर करूंगा। और अगर मैं पहला और दूसरा पॉइंट पूरा कवर करता हूं, अगर मैं पहला और दूसरा पॉइंट पूरा कवर करता हूं, तो मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक तो मेरी नंबर लाइन आ ही रही है, यहां से लेकर यहां तक तो मेरी नंबर लाइन आ ही रही है, लेकिन मुझे अब कितना भाग चाहिए, 3/4। तो मैं क्या करता हूं, इस तीसरे भाग को 4 भागों में डिवाइड कर देता हूं, यानी 1 2 3। तो 1 2 3 और 4 कितने भागों में डिवाइड हो गया, 4 बराबर भागों में। मुझसे बोला गया है 3/4, यानी तीसरे भाग का भी मुझे कितना भाग चाहिए, 3 भाग। तो मैं अपनी नंबर लाइन को यहां से बढ़ाता हूं, कहां तक, यहां तक, यानी 2 भाग मेरे पास पूरे हो गए। तीसरे भाग के कितने भाग आ गए, 3, कितने में से, 4 में से, 2 सही 3/4, ये आपकी क्या आ जाती है, मिश्र भिन्न। तो इस प्रकार आप भिन्नों को नंबर लाइन के ऊपर दर्शा सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं, बहुत आसान सी चीजें हैं, ज्यादा इनमें आपको कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, सारी चीजें आपने बचपन में बहुत पढ़ी होंगी। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि भिन्नों को सरलतम रूप में कैसे दर्शाया जाता है, भिन्नों को सरलतम रूप में कैसे दर्शाया जाता है, या मैं बोलता हूं सरल भिन्न या साधारण भिन्न। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक भिन्न दी गई है, आप लोगों के पास एक भिन्न दी गई है 3/4। अब मैं पूछता हूं क्या यह साधारण भिन्न है, क्या सरल भिन्न है, क्या भिन्न का सरलतम रूप है क्या। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं क्या अंश और हर में उभयनिष्ठ या फिर कॉमन, उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, कॉमन, क्या अंश और हर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। आप बोलोगे 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये मेरा भिन्न का कौन सा रूप हो जाता है, सरलतम रूप। ये मेरा भिन्न का कौन सा रूप हो जाता है, सरलतम रूप। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास एक भिन्न दी गई है और मेरे पास भिन्न मान लीजिए दी गई है 6/21, 6/21, और मुझसे पूछते हैं क्या यह भिन्न का सरलतम रूप है क्या। तो मैंने अभी अभी क्या बोला, भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं आता है, मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1। लेकिन मैं यहां पर देखता हूं कि ये दोनों अंश और हर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, कितने से, 3 से। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, मतलब यहां से उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कॉमन आया वो कितना आया,
3। और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भिन्न का सरलतम रूप नहीं होगा। तो इस भिन्न का जो सरलतम रूप यहां से निकल कर आता है वो सरलतम रूप कितना निकल कर आता है, 2/7। तो ये इसका कौन सा रूप होगा, सरलतम रूप। ये इसका कौन सा रूप हुआ, सरलतम रूप। तो इस प्रकार आप भिन्नों के सरलतम रूप भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं तो आपके सिलेबस में दिया गया है समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना और असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। तो हम आगे इनकी बात कर लेते हैं। चलिए, यहां पे आप हेडिंग डाल सकते हैं उचित भिन्नों की तुलना। उचित भिन्नों की तुलना। उचित भिन्नों की तुलना। अब यहां भी आपके पास दो कंडीशन दी गई हैं। जो आपकी पहली कंडीशन आपको सिलेबस में दी गई है वो पहली कंडीशन है समान हर, और जो दूसरी कंडीशन आपको दी गई है वो आपको दी गई है असमान हर। ये दो कंडीशन आपको दी गई है। यानी ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो उनकी तुलना कैसे की जाती है, और ऐसी भिन्न जिनका हर असमान हो यानी अलग अलग हो उनकी तुलना कैसे की जाती है। तो इनके तरीके क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे पढ़ सकते हैं, एक बार हम उनकी बात करते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं समान हर वाली भिन्न, यानी ऐसी भिन्न जिनका हर कैसा हो, समान। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैं एग्जाम्पल में आपके सामने ले लेता हूं। जैसे मैंने भिन्न ली 2/7, 4/7, 5/7। मैंने कौन सी भिन्न ली, 2/7, 4/7 और 5/7। अब मुझसे ये पूछ लेता है कि अगर इनके हर समान है तो बताइए सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो कुछ नहीं करना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यदि हर समान है तो जो सबसे छोटा अंश वो आपकी हो गई सबसे छोटी भिन्न। ये आपकी कौन सी भिन्न हो गई, सबसे छोटी भिन्न। और अगर सबसे बड़ा अंश, अगर सबसे बड़ा अंश तो वो आपकी हो गई सबसे बड़ी भिन्न। लेकिन ये कंडीशन आपकी कब लगेगी, जब आपके हर कैसे हों, समान। अगर आपके हर समान तो छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी, बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी। लेकिन बात आती है अगर इनके हर कैसे हो जाते हैं, अलग अलग। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास एग्जाम्पल दे दिया गया है, मान लीजिए 2/7, और एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है 5/14। एक एग्जाम्पल क्या दे दिया गया है, 5/14। अभी हम दो एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी दो भिन्नों की बात करते हैं। मैंने बोला 2/7 और 5/14 हर कैसे हैं, असमान। अब मुझसे पूछ लिया जाए कि बताइए दोनों में से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो इसके 2-3 तरीके होते हैं, हम उन सभी तरीकों की बात करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग ध्यान देना। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि इन दोनों भिन्नों के अंश कैसे हैं, असमान, अलग अलग। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि इनके हर कैसे बनाए जाएं, समान। तो हर को समान बनाने के लिए मैंने बोला यहां पर 14, यहां पर कितना, 7। हर को समान बनाने के लिए मैंने इस वाली भिन्न को कितने से गुणा करा, 2 से। अगर हर को 2 से गुणा किया तो अंश को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। मैं देखता हूं कि जो मेरे पास अब भिन्न प्राप्त होती है वो प्राप्त हो गई कितनी, 4/14, और यहां पर कितनी है, 5/14। मैंने बोला क्या दोनों का हर समान है, और दोनों का हर अगर समान है तो मैं सीधा सीधा पता लगा सकता हूं जिसका अंश छोटा वो आपकी हो गई छोटी भिन्न, और जिसका अंश आपका बड़ा वो आपकी कौन सी भिन्न हो गई, बड़ी भिन्न। अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहां से और उठा लेते हैं। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मान लीजिए मेरे पास अगर भिन्न दे रखी है आपको 2/5, 7/8 और आपको दे रखा है 'यहां पर आप ले लीजिए
यहाँ पर आप ले लीजिए 5/6 और यहाँ पर आप ले लीजिए 7/10। हाँ जी, अब एक बार हम इनकी बात करते हैं। मैंने बोला असमान हर, तो मैंने देखा तीनों भिन्नों के हर कैसे हैं, असमान। अगर मैं बात करता हूं मुझे इनके हर समान करने हैं, अगर मैं बात करता हूं मुझे इनके हर क्या करने हैं, समान। तो मैंने बोला समान करने के लिए हमें करना क्या होता है, यहां पर हर है 5, यहां पर हर है 6, यहां पर हर है कितना 10। 5, 6 और 10, मैं इन तीनों का क्या निकाल लेता हूं, एलसीएम, लघुत्तम समावर्ती। तो इन तीनों का लघुत्तम समावर्ती कितना आया, 30। इन तीनों का लघुत्तम समावर्ती कितना आया, 30। मतलब मुझे हर कितना बनाना है, 30। अगर मैं हर 30 बनाना चाहता हूं तो मैंने बोला पहले भिन्न को कितने से गुणा, आपने बोला इसे नीचे भी 6 से गुणा कर दो, इसे ऊपर भी कितने से गुणा कर दो, 6 से। इसी प्रकार दूसरे भिन्न को मैंने यहां पर कितने से गुणा किया, 5 से, यहां भी कितने से गुणा कर दिया, 5 से। 10 को 30 बनाने के लिए 3 से, और 7 को भी कितने से, 3 से। अगर मैं इनके हर को समान करता हूं तो मैंने इनके हर का लघुत्तम लिया, लघुत्तम आया 30। 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा, अगर नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो अगर अब मैं देखता हूं कि भिन्न मेरे पास क्या आती है, तो 6 दूनी 12/30, दूसरी भिन्न 25/30 और तीसरी भिन्न 21/30। तो अब बात आती है सबसे बड़ी और सबसे छोटी की। तो मैंने आप लोगों से बोला सबसे छोटा अंश 12, मतलब ये भिन्न तो आपकी क्या हो गई, सबसे छोटी। ये भिन्न आपकी क्या हो गई, सबसे छोटी। और सबसे बड़ा अंश आपका कौन सा है, 25। तो ये भिन्न आपकी क्या हो गई, सबसे बड़ी। ये भिन्न आपकी क्या हो गई, सबसे बड़ी। जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। चलिए, अब असमान हर वाली भिन्नों के अगर हम और एग्जांपल लेते हैं। समान हर वाले में हमारे को कुछ नहीं करना, हर समान, छोटा अंश छोटी भिन्न, बड़ा अंश बड़ी भिन्न। हम बात करते हैं असमान हर वाली भिन्नों की, हम बात करते हैं असमान हर वाली भिन्नों की। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल दे दिया जाता है, एक तरीका तो हमारा क्या हो गया कि हम अंशों को क्या कर लें, बराबर। दूसरा तरीका, जैसे मैं इसी को उठा लेता हूं कि आपके पास दिया हुआ है 2/7 और एक आपको दिया हुआ था 5/14। पहले हम इन दोनों एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला एक एग्जाम्पल है 2/7, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 5/14। मुझसे पूछ लिया गया बताइए सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना, आपको कैंची गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा। मैंने बोला 14 का गुणा किससे कर दूं, 2 से। 7 का गुणा किससे कर दूं, 5 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बोला 14 दूनी 28, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 28। 7 पंजे 35, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 35। मैं आप लोगों से पूछता हूं 28 बड़ा है या 35, तो आप बोलोगे कितना बड़ा, 35। तो अगर 35 बड़ा है, अगर 35 बड़ा है तो आपकी बड़ी भिन्न भी कौन सी हो गई, 5/14। बड़ी भिन्न भी कौन सी हो गई, 5/14। क्या बड़ी भिन्न 5/14 ही आ रही। छोटा कौन है, 28, तो छोटी भिन्न क्या हो गई, 2/7। अगर इसी प्रकार मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, 2/5, 5/6 और 7/10। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं। मैंने बोला 6 का गुणा 2 से, 5 का गुणा 5 से। तो 6 दूनी 12 और 5 25। 6 दूनी 12 और 5 25। मैंने बोला दोनों में से बड़ा कौन, 25। तो भिन्न कौन सी बड़ी, 5/6। अब मैं इस वाली भिन्न की तुलना इससे करता हूं तो 10 का गुणा 5 से, 6 का गुणा 7 से। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 10 पंजे 50 और 6 सत्ते 42। मैंने बोला 50 बड़ा 42 बड़ा, आप बोलोगे 50 बड़ा। और अगर 50 बड़ा तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ जाती है, 5/6। ये आपकी कौन सी भिन्न आ गई, बड़ी भिन्न। और अगर मैं बात करता हूं छोटी भिन्न की, तो अगर मैं बात करता हूं छोटी भिन्न की, तो 12 और 25 में से छोटा कौन, 12। तो अब मैं 2/5 की तुलना किससे करूंगा, 7/10 से। तो 10 दूनी 20, 5 सत्ते 35, छोटी भिन्न कौन सी आ जाती, 2/5। तो इस प्रकार हम बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकाल सकते हैं। एक बार जल्दी से इसे देखिए। एक बार जल्दी से इन्हें देखिए।
चलिए, अब बात आती है भिन्नों के आरोही क्रम व अवरोही क्रम। अब बात आती है भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम। और जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आरोही क्रम आपका क्या होता है, आरोही क्रम आपका होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है आपका घटता क्रम। वैसे तो हम इनके क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल के जरिए सोल्व कर चुके हैं, लेकिन यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। और आप लोगों से बोल दिया गया कि बताइए इसका आरोही क्रम, इसका आरोही क्रम क्या होगा। या फिर इसी के साथ आप लोगों से पूछ लिया जाता है, एग्जाम में एक ही पूछेगा, लेकिन मैं यहां पर आपको दोनों मेंशन कर रहा हूं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होगा। तो मैंने आप लोगों से बोला आप लोगों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम निकालने के लिए क्या करना है। तो मैंने देखा यहां पर सभी का जो हर है वो सभी का हर कैसा है, अलग अलग। मैं बोलता हूं आप हर को समान कर लीजिए। और हर को हम कैसे समान करते हैं, हर को समान करने के लिए मुझे जितने भी हर दिए हुए हैं इनका क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम। तो एक बार हम इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो आप सभी एक बार इधर देख लेना, हमारे पास क्या है 3, 9, 6, 27। मैं इनका एलसीएम निकाल रहा हूं, तो मैंने इसको 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 नम्मे 27। वापिस 3 से भाग दिया, 1, 3 एकम 3, 2 का 2 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54। तो जो मेरा एलसीएम यहां से निकल कर आया वो एलसीएम कितना आया, 54। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं आप इन सभी हर को किस में बदल लो, 54 के रूप में। तो पहली भिन्न मेरे पास है 1/3, और 1/3 को 54 में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 18 से गुणा। तो मैंने इसको यहां भी 18 से गुणा किया, मैंने इसको यहां भी 18 से गुणा किया। चलिए अगर अब मैं बात करता हूं अगले की भिन्न की, अगली भिन्न कितनी है 2/9। और मैंने बोला 9 को 18 बनाने के लिए, 9 को 54 बनाने के लिए 9 छिंगी 54 और 2 गुणा 6। तीसरी भिन्न आपकी क्या है 5/6, और 6 को 54 बनाने के लिए कितने से गुणा, 9 से। तो इसको भी 9 से गुणा और इसको भी 9 से गुणा। 4/27, 27 दूनी 54। तो यहां भी 2 से गुणा और यहां भी कितने से गुणा, 2 से गुणा। चलिए अब एक बार हम इनको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास जो पहली भिन्न प्राप्त हुई वो कितनी हुई 18/54, दूसरी भिन्न 12/54, तीसरी भिन्न 45/54 और ये आपकी आई 8/54। मैंने देखा क्या सभी के हर समान हो चुके हैं क्या। यदि सभी के हर समान हो चुके हैं तो बस हमें अंश देखना है, सबसे छोटा 8, तो सबसे छोटी भिन्न 8/54, इससे बड़ी भिन्न 12/54, इससे बड़ी भिन्न 18/54 और इससे बड़ी भिन्न 45/54। अब हम भिन्नों को देख लेते हैं कौन सी भिन्न हमारे पास थी। तो मैंने बोला 8/54 की भिन्न क्या है 4/27। तो यहां पर आपका कितना आ गया 4/27। 12/54 की भिन्न 2/9, 18/54 की भिन्न 1/3 और 45/54 की भिन्न 5/6। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो जाता है, आरोही। अगर अवरोही की बात करें तो इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा। जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए।
आप लोगों से पूछ ली जाए सबसे बड़ी भिन्न, चलिए तो मैं आप लोगों से बोलता हूं इसका सबसे आसान तरीका, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चालू कर दो। मैंने बोला 7 का गुणा 8 से, 7 8 56, 9 पंजे 45, कितना आया 45। दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है, 8/9। 8/9 की तुलना करेंगे अब हम अगली भिन्न 6/7 से। 8/9 की तुलना अब हम किससे करेंगे, 6/7। बड़ी पूछा है तो हम बड़ी को लेकर चलेंगे, वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 8 56, 9 छिंगी 54, वापस बड़ी भिन्न कौन सी आ गई, 8/9। तो हम 8/9 की तुलना अब किससे करेंगे, 5/4 से। तो 8/9 की तुलना अब किससे की जा रही है, 5/4 से। चलो तुलना करते हैं। 4 8 32 और 9 पंजे 45। मैंने बोला बड़ा कौन सा, 45। तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई है यहाँ से, 5/4। ये आपकी क्या हो जाती है, सबसे बड़ी भिन्न। ये आपकी क्या हो जाती है, सबसे बड़ी भिन्न। तो इस प्रकार आप सबसे बड़ी भिन्न भी निकाल सकते हैं। और लास्ट अगर मैं बात करता हूं, आपके पास क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। और आप लोगों से जो यहां पर पूछा गया है वो आप लोगों से पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न। वो आप लोगों से क्या पूछा गया है, सबसे छोटी भिन्न। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, वापस मैंने बोला वही तरीका। सबसे बड़ी भिन्न पूछी तो हम बड़े को लेके चले, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है तो सबसे छोटे को लेके चलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, छोटी भिन्न कौन सी आई, 3/5। 11 तिया 33, 5 8 40, छोटी भिन्न वापस कौन सी आई, 3/5। 17 तिया 51 और 11 पंजे 55, छोटी भिन्न कौन सी आई, 3/5। यानी सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी आ गई, 3/5। एक बार वापस चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है, बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, कौन छोटा, 9, 3/5। 11 तिया 33, 5 8 40, कौन छोटा, 33, 3/5। 11 पंजे 55, 17 तिया 51, कौन छोटा, 3/5। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, जो आपके अब लास्ट पोर्शन दे रखा है भिन्नों के अंदर, वो आपको दे रखा है भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग। भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जोड़ की। सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, जोड़ की। अगर दोस्तों मैं बोलता हूं, अगर मैं जोड़ की बात करता हूं तो यहां पर जोड़ दो प्रकार से होते हैं, एक तो समान हर वाले भिन्नों के और एक असमान हर वाले भिन्नों के। अगर मैं आपसे बात करता हूं समान हर वाले भिन्नों के, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4/5 प्लस में 9/5, दोनों के हर क्या हैं, समान। अगर दोनों के हर समान है तो हमें कुछ नहीं करना, अंशों को जोड़ना है। 9 और 4 13, आपका आंसर कितना आ जाता है, 13/5। ये आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपके हर आ जाते हैं अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक भिन्न है मेरे पास 4/5 और प्लस दूसरी भिन्न मान लीजिए मुझे दे रखी है 5/6, तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने बोला वही काम, दोनों के हर क्या करो, समान। और दोनों के हर समान कैसे होते हैं, दोनों हरों का क्या लो, लघुत्तम। लघुत्तम कितना आया, 30। और अगर लघुत्तम 30 आया है तो मैंने बोला लघुत्तम हमने कितना लिया, 30। तो हम देखते हैं 5 का 30 में भाग दो कितना आया, 6। जो भागफल आया उसे ऊपर गुणा करो, 6 चौके 24। 6 का 30 में भाग दो, 6 पंजे 30, 5 25 प्लस में कितना 25, और 24 और 25 कितना हुआ, 49। तो आपका योग कितना आ गया, 49/30। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये समान हर वाले और ये असमान हर वाले।
इसी प्रकार अगर मैं घटाव की बात करता हूं, इसी प्रकार अगर मैं किसकी बात करता हूं, घटाव की, चलिए अगर मैं आप लोगों से घटाव की बात करता हूं तो मैं ये ऐसे ही एग्जांपल उठा लेता हूं। तो मैंने आप लोगों से बोला कि एक तो है मेरे पास 9/5 और घटाव का चिन्ह और 4/5। मैंने बोला हर क्या है दोनों के समान, अगर हर समान तो सीधा घटा दो, 9 में से 4 गया 5/5 और इसका सरलतम रूप कितना आ गया 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया 1। अगर हर आ जाए असमान, जैसे मैंने वहां पर सोल्व किया था, तो अगर मान लीजिए हर आ गए आपके असमान, तो मैंने बोला 5/6 और माइनस का 4/5। तो हमें वही काम करना है, मैंने दोनों का लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना आया 30, 6 पंजे 30, 5 25, 5 छिंगी 30, 6 चौके 24 और 25 में से 24 गया कितना 1 और बटे में कितना है 30। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/30। तो ये आपका क्या हो गया घटाव। अगर अब हम बात करते हैं गुणा की, तो हम गुणा भी देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करते हैं गुणा की, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं गुणा कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास जैसे मान लीजिए भिन्न आ गई, यही भिन्न ले लेते हैं 4/5 और गुणा में कितना है 9/5। अगर आपको गुणा की बात करता है तो मैंने बोला अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, अंश को अंश से गुणा किया 9 चौके 36 और 5 25, तो मेरा आंसर कितना आ गया 36/25। अगर इसी प्रकार मेरे पास ये वाला भिन्न आ जाए 4/5 और गुणा में 5/6, तो वापिस हमें वही काम करने हैं। अगर देख लेते हैं कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 5 से क्या गया 5। तो मेरे पास सरलतम रूप कितना आया 2/3। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हम भिन्नों को गुणा करते हैं, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। और जो हमारा लास्ट बचा है वो है हमारा भाग। जो हमारा लास्ट बचा है वो हमारा क्या है भाग। तो एक बार हम भाग को भी देख लेते हैं। चलिए मैंने आप लोगों से बोला कि अगर मान लीजिए आप लोगों के पास दिया हुआ है, आप लोगों के पास दिया हुआ है कि a/b को आप भाग करो c/d से। तो एक बार इसको पहले समझ लेते हैं। मैंने बोला आपने a/b को भाग दिया कितने से c/d से। हमें पता है ये संख्या ऊपर जाकर क्या हो जाती है उल्टी, और अगर ये उल्टी हो गई तो मेरे पास आया a/b गुणा में d ऊपर चला गया और c कहाँ आ गया नीचे। यानी मैं कह सकता हूं क्या, अगर मैं भाग के चिन्ह को हटाकर गुणा में बदलता हूं तो जिसका मैंने भाग दिया वो क्या हो गया उल्टा। वो क्या हो गया उल्टा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए आप लोगों से बोला गया 2/3 में भाग दीजिए 7/9 का। 2/3 में भाग दीजिए कितने का 7/9 का। मैंने बोला मैं भाग का साइन यहां से हटाता हूं, तो मेरे पास है 2/9, भाग का साइन हटाया गुणा, ये क्या हो जाएगा उल्टा, सॉरी 2/3, ये क्या हुआ उल्टा, तो कितना आया 9/7। इसको कैंसिल आउट करो, ये गया 3 बार, तो आपका आंसर कितना आ गया 6/7। आपका आंसर कितना आ जाता है 6/7। इस प्रकार आप भाग भी दे सकते हैं। और भिन्नों के पोर्शन में एक हमारा बस छोटा सा पोर्शन और बचा हुआ है कि मिश्र भिन्नों का अगर जोड़ घटाव पूछ ले तो वो हम कैसे करते हैं। जोड़ घटाना आप सभी को आ गया होगा, बस हमारा बचा है मिश्र भिन्नों का जोड़ घटाव। चलिए हमारा जो आखिरी पोर्शन बचा है मिश्र भिन्न। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे मैं सीधा क्वेश्चन से यानी एग्जाम्पल से उठाना चाह रहा हूं, मैंने बोला गया 4 सही 4/5 प्लस 9 सही 2/5 माइनस 8 सही 3/5। इसको सोल्व कीजिए। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास पूर्ण संख्या दे रखी है मैं उनको सीधा सीधा बाहर निकाल लेता हूं। जैसे पूर्ण संख्या है 4, 9 और 8, तो 4
प्लस में 9 और माइनस का 8, ये मैंने सीधा सीधा क्या निकाल लिया, भार। अच्छा जी, फिर मैं साइन लगाता हूं किसका, प्लस का। मैंने बोला 4/5 प्लस में 2/5 और माइनस में कितना, 3/5। मैंने पूर्ण संख्याओं को सीधा बाहर लिया और जो उचित भिन्न थी उनको एक तरफ रख लिया। मैंने बोला हर क्या है तीनों के, समान। अगर हर समान तो हम सीधा कैलकुलेट करते हैं, 4 और 2 6, 6 में से 3 गए 3, आपके पास कितना बचा, 3/5। 4 और 2 6 और ये बचा प्लस 9 और 4 13, 13 में से 8 गए, कितने बचे, 5। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 5 सही 3/5। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर। एक तरीका तो आपका हो गया ये। दूसरा तरीका आपका क्या कहता है, दूसरा तरीका आप लोगों का बोलता है यदि आप इनको अलग अलग सोल्व ना करके एक साथ सोल्व करना चाहें तो आपको सबसे पहले मिश्र भिन्न को किस में चेंज करना पड़ेगा, उचित भिन्न में। कैसे, 5 चौके 20, 20 और 4 24, तो आपके पास कितना आया, 24/5। 5 में 45 और 2 47, तो आपके पास कितना आया, 47/5 माइनस 8 पंजे 40 और 3 43, 43/5। या तो लघुत्तम ले लीजिए या फिर हमें पता है हर क्या है, समान। तो 7 और 4 11, 4 और 2 6 और 1 7, कितना आया, 71 माइनस का 43, 71 माइनस का 43। सोल्व करो, 11 में से 3 गए, कितने बचे, 8, 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2 और बटे में कितना है, 5, तो 55 25 बचा कितना, 3, तो 5 सही 3/5। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर। तो आप क्वेश्चन को इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं। बाकी हम जब प्रैक्टिस सेट में भी बात करने वाले हैं, अगली जो हमारी क्लास होगी वो अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े हैं, जो हमने फ्रैक्शन पढ़ा है, इन सभी के बहुत सारे हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट के। आज के लिए हम हमारी क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।